Welcome back everyone in the new video of our Python tutorial series. In this video we are going to learn a new topic which is transfer statement. अब पहले ये समझ लेते हैं कि ट्रांसफ़र स्टेटमेंट क्या होते हैं। तो ट्रांसफ़र स्टेटमेंट क्या होते हैं कि हमारा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन चल रहा है, ठीक है। अब ये एक पॉइंट ए तक आ गया और वहाँ पर इसने एग्जीक्यूट कर दिया, वहाँ पर बैठा था, मतलब वहाँ पर था अपना ट्रांसफ़र स्टेटमेंट, ठीक है। और जैसे ही ट्रांसफ़र स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ, इसने पिक कर लिया प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को, प्रोग्राम के कंट्रोल को, कि अब आगे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन नहीं होगा। और फिर उसने उसको ले गया पिक करके और फिर उसने एक पर्टिकुलर पॉइंट बी पे इसको छोड़ दिया कि इसके बाद से एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर दो वापस, ठीक है। तो अब पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में एग्जीक्यूशन नहीं हुआ प्रोग्राम का। तो पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में जितना भी कोड लिखा हुआ था उसका एग्जीक्यूशन नहीं हुआ, तो वो स्किप होने वाला है, ठीक है। यानी वो कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो ट्रांसफ़र स्टेटमेंट यही करते हैं कि पॉइंट ए से प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को या फिर प्रोग्राम के कंट्रोल को उठाते हैं और एक स्पेसिफिक पॉइंट बी तक ले जाते हैं और वहाँ पर जाके छोड़ देते हैं, ठीक है। तो ट्रांसफ़र स्टेटमेंट में हो गया। अब इसके बाद इसके अंदर हमारे पास 3 टाइप के ट्रांसफ़र स्टेटमेंट हैं। पहला है ब्रेक, फिर देन कंटिन्यू, देन पास, 3 टाइप के हैं। तो पहले हम बात करते हैं ब्रेक की, कि ब्रेक कैसे वर्क करता है। तो फिर एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं कि कैसे ब्रेक वर्क कर रहा है। तो फिर मैं फॉर लूप का एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। फॉर एक्स इन रेंज, हमने एक रेंज जनरेट किया है, कहाँ से कहाँ तक, 1 से 5 तक, और स्टेप की वैल्यू दे रहा हूँ मैं 1 ही बाई डिफ़ॉल्ट, ठीक है। अब प्रिंट करा रहा हूँ एक्स की वैल्यू। तो अभी क्या प्रिंट करने वाला है, तो हमने जनरेट किया रेंज 1 से और 6 तक, यानी ये कहाँ तक जाएगा, 1 से 5, 6 - 1 5, ठीक है। तो एग्जीक्यूट करेंगे तो क्या आया, 1 2 3 4 5। अब ब्रेक कैसे काम करता है वो देखिए। तो जैसे ये फॉर लूप चल रहा है, ठीक है। अब मैंने इसके अंदर एक कंडीशन दे दी, इफ़ x = 3 देन क्या हो, ब्रेक। अब ब्रेक की मीनिंग आपको ब्रेक से क्या समझ में आ रहा है कि ब्रेक मतलब तोड़ना, फ्लो को तोड़ना। अब ये फ्लो कैसे तोड़ता है वो देखिए। तो जैसे ही x की वैल्यू स्टार्ट में क्या होगी, 1, तो कंडीशन फॉल्स हो गई, तो यहाँ आकर प्रिंट कर देगा। फिर 2 हुई, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी इफ़ वाली, तो ये ब्रेक को एग्जीक्यूट करने वाला नहीं है, प्रिंट कर देगा x की वैल्यू जो कि है 2। अब तीसरी बार जब x की वैल्यू हो गई 3, कंडीशन हो गई ट्रू, इफ़ x = 3, तो x में क्या है 3, तो कंडीशन हो गई ट्रू, तो ये जाएगा और ब्रेक को एग्जीक्यूट कर देगा। ब्रेक एग्जीक्यूट होते ही क्या होता है, तो ब्रेक एग्जीक्यूट होते ही ये जिस करंट लूप में होता है, जैसे अभी फॉर लूप में है, तो ये कंट्रोल को, यानी जो एग्जीक्यूट कर रहा है प्रोग्राम, उस कंट्रोल को उस लूप से बाहर ले जाता है। तो लूप से बाहर तो कुछ नहीं है, तो लूप से बाहर आते ही क्या होगा, लूप से बाहर आते ही अपना प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा और वहीं पर ही रुक जाएगा एग्जीक्यूशन। तो अभी x की वैल्यू कितनी थी, 1 प्रिंट हो गया, 2 प्रिंट हो गया, 3 पे ये ब्रेक चल गया, तो 3 प्रिंट हुआ नहीं। उसके बाद 4 और 5 प्रिंट करने के लिए हमें फॉर लूप में होना आवश्यक था, पर वो तो हम है नहीं, हम तो आ गए प्रोग्राम से बाहर। तो अभी क्या प्रिंट होगा, x की वैल्यू प्रिंट होगी 1 और सिर्फ 2, 1 और 2 प्रिंट होने वाला है। तो देखिए क्या आता है इसका प्रोग्राम का आउटपुट, 1 और 2। अगर आप कर देते हैं यहाँ पर इफ़ x = 4, तो ये क्या प्रिंट करने वाला, 1 2 3 प्रिंट करेगा। 4 पे इसकी वैल्यू x की 4 है, तो ये कंडीशन हो जाएगी ट्रू और वो ब्रेक कर देगा, मतलब करंट लूप से आपको बाहर फेंक देगा। तो अब इसके एग्जीक्यूट करने पे आउटपुट क्या आने वाला है, 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। तो अगर हमें ये कंफर्म करना है कि जो ब्रेक स्टेटमेंट है जब ये एग्जीक्यूट होता है तो हमें ये करंट लूप के बाहर ले जाता है, तो इसको चेक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम लूप के बाहर एक प्रिंट स्टेटमेंट लगा लें और उसमें कोई स्ट्रिंग कुछ प्रिंट करा के देख लें। तो मैंने लिखा आउटसाइड, और अगर अब ये आउटपुट दे 1 2 3 और आउटसाइड, तो हम समझ जाएंगे कि जैसे ही इसने ब्रेक को एग्जीक्यूट किया x = 4 पे और ये कंट्रोल को ले गया लूप के बाहर, और लूप के बाहर क्या लिखा है हमने, प्रिंट आउटसाइड। तो आउटसाइड प्रिंट अगर प्रिंट हो गया तो हम समझ जाएंगे कि ये हमको लूप के बाहर ले जा रहा है, ठीक है। तो इसने लिखा 1 2 3 आउटसाइड, तो हमको ये लूप के बाहर ले जा रहा है, कन्फर्म हो गया है, तो ठीक है। तो ये ब्रेक ऐसे काम करता है, मतलब आपको करंट लूप से बाहर फेंक देता है, ठीक है। तो चलिए इसके बाद हम बात करते हैं हमारे सेकंड ट्रांसफर स्टेटमेंट की, जो कि है कंटिन्यू। कंटिन्यू क्या करता है, तो सेम एग्जांपल है बिल्कुल। यहाँ पर सिर्फ ब्रेक की जगह आप लिख दीजिए कंटिन्यू,
ठीक है, अब कंटिन्यू क्या करने वाला है, कंटिन्यू आपको जैसे आपने लिखा x इक्वल टू 4, तो जैसे ही x की वैल्यू होगी 4 कंटिन्यू चल जाएगा। कंटिन्यू क्या करेगा, आपका जो करंट इटरेशन है, करंट इटरेशन में x की वैल्यू क्या है 4, तो करंट इटरेशन को यहीं से वापस भेज देगा ऊपर वापस 4 पे, यानी जैसे ही x की वैल्यू हुई 4, कंडीशन हुई ट्रू, कंटिन्यू हुआ एग्जीक्यूट, तो आपको ये यहीं से वापस भेज देगा, इसके बाद वाले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं करने देगा। तो यहीं से आपको वापस भेज दिया, तो x की वैल्यू 4 प्रिंट नहीं होगी। पर आप अगर यहीं से ऐसा करते हैं तो चलिए आप देखते हैं कि क्या आउटपुट आता है। तो जैसे आपने किया x की वैल्यू 4, कंटिन्यू वापस भेज दिया, अब x की वैल्यू हो गई 5, तो 5 में कंडीशन हो गई फॉल्स, तो प्रिंट करेगा 5। तो ये प्रिंट करने वाला है, देखिए क्या करने वाला है, 1 2 3 4 को किया स्किप 5, यानी जैसे ही इसने किया x की वैल्यू 1 2 3, कंडीशन हुई फॉल्स, प्रिंट कर दिया। जैसे हुई 4, कंडीशन हुई ट्रू, कंटिन्यू चल गया, मतलब करंट इटरेशन को अब ये कर देगा स्किप, मतलब आगे जाने नहीं देगा कंट्रोल को, और सीधे वापस फॉर लूप पे भेज देगा। अब फॉर लूप पे ये रेंज में से x निकालेगा अगली वैल्यू जो कि है 5, कंडीशन हुई फॉल्स, प्रिंट कर देगा 5 को। तो ऐसे कंटिन्यू काम करता है। तो चलिए एक और एग्जांपल से, वाइल के एग्जांपल से आपको समझाता हूँ कंटिन्यू को ट्राई करते वक्त आपको क्या चीज़ों का ध्यान और देना चाहिए। तो मैंने किया वाइल x लेस देन 5, प्रिंट x, और अब देंगे हम कंडीशन इफ़ x इक्वल टू 3, देन क्या कर दो, कंटिन्यू। अब इसके लिए हमें पहले x को स्पेसिफाई करना ज़रूरी है, s को डिक्लेयर करना ज़रूरी है, तो हम x की वैल्यू दे देते हैं। यहाँ पर x की वैल्यू कर देते हैं, x की वैल्यू कर दी 1, और लास्ट में हमें क्या करना होगा, x की वैल्यू को इंक्रीज़ भी करना होगा। ठीक है, अब इस प्रोग्राम का फ्लो समझिए आप। इस प्रोग्राम के फ्लो को अगर आप समझ जाते हैं तो आपको कंटिन्यू पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू हुई 1, वाइल स्टेटमेंट, वाइल x इज़ लेस देन 5 ट्रू, इफ़ x इक्वल टू 3 फॉल्स, कंटिन्यू नहीं चला, प्रिंट हुआ, x की वैल्यू प्रिंट हो गई कितनी, 1 प्रिंट हो गया। अब x की वैल्यू हो गई 2, वापस फॉल्स, कंटिन्यू नहीं चला, x की वैल्यू प्रिंट हो गई 2 3 ट्रू, इफ़ x इक्वल टू 3, अब यहाँ जाते हैं, तो x की वैल्यू अभी 3 है, इफ़ में x इक्वल टू 3, तो कंडीशन हो गई ट्रू। अब चलने वाला है कंटिन्यू, कंटिन्यू चल गया। ठीक है, तो क्या करेगा ये आपको वापस टॉप ऑफ द लूप भेज देगा, मतलब ये वाइल पे वापस भेज देगा। तो अभी x की वैल्यू है 3, तो ये वापस जाएगा x इक्वल टू 3, मतलब x इज़ लेस देन 5, तो अभी x की वैल्यू वापस 3 ही है, क्योंकि इंक्रीज़ नहीं हुआ है, क्योंकि आगे वाले स्टेटमेंट नहीं चलेंगे। तो आपका यहाँ पर इंक्रीमेंट तो बाद में हो रहा है, तो ये तो चला नहीं, तो x की वैल्यू भी 3 ही है, तो वापस जाएगा ये। तो इफ़ x इक्वल टू 3, तो वापस ट्रू हो गया, वापस कंटिन्यू, वापस ऊपर, वापस ट्रू, वापस कंटिन्यू, वापस ऊपर, तो ऐसे चलता जाएगा। तो आपको जब आप वाइल लूप को यूज़ कर रहे हैं तो आपको कंटिन्यू के पहले लगाइएगा, कंटिन्यू के पहले उसकी वैल्यू को इंक्रीज़ करना ज़रूरी है, ताकि वो एक ही बार चले, नहीं तो वो बार बार सेम स्टेटमेंट चलता रहेगा। जबकि फॉर लूप में हम देखते हैं कि फॉर लूप में वो वैल्यू टॉप पे खुद ही वापस अगली वैल्यू लेता है, बाय डिफ़ॉल्ट वो अगली वैल्यू लेता है। जैसे हमने किया फॉर x इन रेंज, तो वो जैसे ही x की वैल्यू 3 हुई तो वापस ऊपर गया, तो उसने रेंज में से अगली वैल्यू निकाली, ऐसे नहीं कि वो सेम वैल्यू निकाल रहा है वापस। तो यहाँ पर वाइल में ऐसा नहीं होता, आपको इंक्रीज़ करनी पड़ती है वैल्यू। तो अब ये बिल्कुल परफेक्ट आउटपुट देने वाला है। तो इसका आउटपुट क्या आएगा देखिए, तो 1 2 3 को स्किप किया क्योंकि 3 में कंटिन्यू लग रहा है, और 4 और लेस देन 5, तो इसकी वैल्यू अगर 5 गई तो वो फॉल्स हो गया, स्टेटमेंट ख़त्म, वाइल स्टेटमेंट ख़त्म, फॉल्स। ठीक है, तो अब अगला हमारा ट्रांसफर स्टेटमेंट चेक करते हैं, जो कि है पास। ठीक है, तो पास की बात करते हैं कि पास कैसे वर्क करता है। तो पास पहले तो हम यूज़ में क्यों लेते हैं, ये समझ लीजिए कि हमें कोई ब्लॉक, मतलब इफ़ एल्स वाइल फॉर, कोई सा भी अगर आपको ब्लॉक जिसके अंदर आपको कोड लिखना है, जैसे मैं बताता हूँ आपको, जैसे आपने लिखा x इक्वल टू 3 और आप एक कंडीशन दे रहे हैं इफ़ x इक्वल टू 3, और फिर आप इसको खाली छोड़ दें और फिर प्रिंट करा दें सिर्फ x की वैल्यू
प्रिंट करा रहे हैं। तो यहाँ पर पाइथन में क्या होता है कि आप किसी भी ब्लॉक को एम्प्टी नहीं छोड़ सकते। यह आपको दे देगा एक्सपेक्टेड एंड इंडेंट ब्लॉक, मतलब ये ब्लॉक को एक्सपेक्ट कर रहा है। यहाँ पर जब आपने कॉलन लगा दिया तो इसके बाद एक ब्लॉक को एक्सपेक्ट कर रहा है ये। पर आपको अगर अभी डेफिनेशन नहीं देनी तो आप क्या करेंगे, तो आप लिख देंगे वहाँ पर पास। अगर आप पास नहीं लिखते हैं तो वो आपको एरर देगा, यानी कंपलसरी है कि आप वहाँ पर ब्लॉक में कुछ कोड लिखें। पर आपको अगर अभी कोड नहीं लिखना तो आप यूज़ कर सकते हैं पास का, मतलब पास को यूज़ करके आप कंट्रोल को आगे भेज सकते हैं। मतलब अभी इस ब्लॉक में कुछ नहीं है, आप आगे चले जाइए, तो इसलिए हम यूज़ करते हैं पास को। तो अभी क्या करने वाला है, एक्स की वैल्यू प्रिंट करने वाला है 3। पास को आप इफ़ में यूज़ कर सकते हैं, एल्स में, वाइल, फॉर, मतलब कोई से ब्लॉक वाले में जिसमें आप ब्लॉक बनाते हैं कोड का, जैसे कॉलन लगा के उसके बाद आप ब्लॉक लगाते हैं, मतलब ब्लॉक बनाते हैं, उसमें आप पास का यूज़ कर सकते हैं अगर आपको वो इम्पेटी छोड़ना है। तो क्योंकि आप इम्पेटी नहीं छोड़ सकते इसलिए आप वहाँ पर पास लिख सकते हैं, ठीक है। तो ट्रांसफ़र स्टेटमेंट में हमने आज पढ़ लिए हैं ब्रेक, कंटिन्यू एंड पास। तो ट्रांसफ़र स्टेटमेंट में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो कीजिए लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आपको कोई भी क्वेरी है ट्रांसफ़र स्टेटमेंट के ऊपर तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। थैंक यू।